गुड मॉर्निंग सर, सॉरी, गुड इवनिंग। गुड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अरे दो चार बच्चा ये कहाँ, ये सब बच्चा कौन है भाई? इन सब बच्चों को तुम लोग जानते हो? नाम सुने हो किसी का? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे, क्या हाल चाल, ठीक हो? यस सर। बहुत बढ़िया। सर आज वाईफाई नहीं चल रहा तो मैं मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हूँ, इसलिए आज वीडियो ऑन नहीं कर पाऊँ। कोई बात, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, दीपेश कुमार नहीं आ रहा है क्या आजकल क्लास में? दीपेश सर आप जल्दी आ गए शायद आज, नहीं टाइम पे ही हो। किसी ने ज्वाइन नहीं किया सर अभी। अच्छा, हो सकता है लिंक ना मिला हो, कुछ भी हो सकता है ना, रीजन तो बहुत सारे होते हैं ना तुम लोगों के। सर 10 दिसंबर की मीटिंग है। किसने कह दिया 10 दिसंबर की मीटिंग है? मीटिंग तो आज की है बेटा, देखो ठीक से, देखो ठीक से। सर चेंज हो गया। तो स्टार्टिंग में 10 किसने कह दिया तुमसे? अच्छा ये देखो, दीपेश कुमार, अमोक जॉली, अभय कुमार सिंह, अंशुल गुप्ता, समर्थ, प्रणव झा, अस्मित, अमन करसी, पीयूष कांत, ओम अग्रवाल, देव शौकीन, दिग्विजय, अमन मीना, ऐसा करके कोई बच्चा है? ये सक्षम जैन एक था ना बच्चा? सर वो ट्रांसफर चला गया, कहाँ? मतलब कि ब्रांच चेंज कर लिया उसने। किस ब्रांच पे चला गया बेटा? ये तो नहीं पता, श्रेय को पता है। अरे श्रेय ही बता देगा। सक्षम जैन किस श्रेय? अभी नहीं बोलेगा, मेरा काम, तुम्हारा भी डॉट नहीं बताऊंगा मैं। मेरा काम है तो नहीं बोलोगे तो मैं भी तुम्हारा डॉट नहीं दूंगा। ओके, हाँ जी बच्चे लोग, तो अब से ये बताओ कि राग हो गया, इतने ही बच्चे हैं? हाँ सर, इतने ही है जो दिख रहे हैं। 3 6 3 9 2 11 1 12। क्या हो गया, ज्यादा ज्यादा पढ़ा दिया क्या मैंने? गुड इवनिंग सर। सर इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बच्चे नहीं आ रहे जो। गुड इवनिंग सर। ये सक्षम जैन कहाँ है? सर मैंने लास्ट रिलेशन फंक्शन में देखा था उसको। हाँ वो तीसरे बच्चे था। हाँ चलो, तो सर पूछो। सर आज हाइट कराइएगा या लिमिट्स वाला कराइएगा सर? लिमिट ले। नहीं, इसको कॉम्प्लेक्स को खत्म कर लेते हैं ना। यस सर। सर कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं, सर अभी आप कॉम्प्लेक्स बोले। सही, बिल्कुल सही नहीं बोले, ठीक है? ये तुरंत रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ काम है उसको कर दो। बस 1 मिनट रुक जाओ। सर हम्म, सर
कॉल हो सकता है सर, मतलब एक कॉल कर सकता है आपको सर थोड़ा बाद में ये मीटिंग के बाद? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, रुक जाना, इसी में बात कर लेंगे, इसमें क्या है, तो लगा देंगे, बात कर लेंगे। यस सर, थोड़ा मेरा एक चैप्टर है सर, थोड़ा मतलब छूटा हुआ है सर। आ जाना, कल आ जा, दिन में आ सकता है, सर हम दिन भर फ्री है सर, जब बोलिए तब आ जाए कल आ जाए 11 बजे। सर, सुबह में। हाँ सर अच्छा चल, तो हमारा जो हम लोग कोनिक पार्ट 2 में, कोनिक पार्ट 2 के क्वेश्चन कर लिए सारे। सर हाँ बोलो बेटा। सर सर, 32 बिहार तक में हो गए। आना है कोचिंग के लिए, मतलब आकाश में। अच्छा मतलब बिहार में हो तुम? हाँ सर, इसलिए क्या है सर, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो चैप्टर सर, मतलब शुरुआत वाला आया चीज, और जो बीच में होता है ना सर, उसके बाद हम बना उसका क्वेश्चन भी बहुत सारा हम नहीं बना पाया, मैंने लेक्चर भी छोड़ दिए थे कुछ। अच्छा ठीक है, तो उसको टॉपिक जो छूटा हुआ है उसको एक बार मेरे को मैसेज कर दियो, ठीक है, फिर उसके बाद उसका यस प्लान, तब तो तुम्हारा ऑनलाइन ही देना पड़ेगा, तो कर लेंगे, एक क्लास। कर लेंगे। कोनिक यस सर, पार्ट 2 सर सिर्फ वही ले, उसके बाद तब हो जाएगा हमसे, ये वाला थोड़ा नहीं आ रहा है सर, मतलब बीच बीच में। ठीक है, कर देंगे बेटा। चलो यस सर, जी, थैंक यू। चलो जी, कल आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, सारे अटेम्प्ट कर लिए थे, उसमें कोई समस्या हो तो पूछ लो, तो फटाफट जल्दी से, यस जल्दी सर। हो गए थे सर। गुड। तो आप लोग अब इसके बाद से ना, अभी हमारा जैसे एक चीज आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 32 33 जो भी है क्वेश्चन, वहां तक के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पीडीएफ बना के आप लोग भेज दोगे, है ना? ठीक है, क्या बना के भेज दोगे? पीडीएफ। PDF सर बोलो, प्रॉब्लम है पूछो। 36, 36 236। यस सर। 236 पेज पे क्या क्वेश्चन है? यस सर, 22 नंबर सर। 22 नंबर क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा रीड कर दो। द y लाइन। y इज इक्वल टू a माइनस एक्स वाला ना? यस सर। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक्चुअली यहाँ भी दिखाई देगा, और अगले साल जब फंक्शन पढ़ोगे, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है कि ये लाइन y इज इक्वल टू a माइनस एक्स, क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू a माइनस एक्स टचेस द पैराबोला, टचेस द पैराबोला। पैराबोला क्या है बेटा? y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया? a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जल्दी से बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, ये टच करेगा तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल? 0 के इक्वल होगा ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। यस और नो? यस सर। अच्छा, a का वैल्यू 1 आ गया, ये बात तो क्लियर हो गई, बोलो यस बच्चा। सर। अच्छा, तो यस सर। a का वैल्यू 1 आ गया, अब हमारे पास दिया हुआ fx दिया हुआ, fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है भाई? साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या दिया हुआ? प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस क्या दिया है? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, ये दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना? यही है, बोलो हाँ या ना? इसका अब इसको हमें क्या करना है? इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है बेटा? सिंप्लीफाई। ओके, सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे कैसे क्या सिंप्लीफाई होगा, तो ध्यान से देखो। कैन वी स्टार्ट? तो इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक से ये हटा दें, ऊपर वाला समझ में आया ये पूरा? हाँ सर, ये आ गया। चलो, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वाला है, तो थोड़ा उस पे हम लोग कमांड करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे यस पास सर। आ गया कि a का वैल्यू 1 हो गया, a का वैल्यू 1 किनारे लिख देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटा? साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर एक्स प्लस प्लस साइन साइन स्क्वायर पाई बाई 3 एक्स प्लस पाई बाई 3। प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमें देखना है कि हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी किसके इक्वल? और साइन स्क्वायर बी हेलो सर। हेलो यस सर, आवाज आ रहा है सर, स्क्रीन लेकिन हट गया है। हाँ मुझे ही भगा दिया। कभी कभी ये मेरे साथ बदमाशी करता है, मुझे ही कहता है अब जाओ यहाँ से। बताओ, इतने दिन बच्चों को गायब करता था, अब टीचर को गायब कर देता है। बताओ, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा तो नहीं है किसी को फीस के चलते हटा दिया गया। बच्चे बहुत कम है। कितने बच्चे आते हैं? अब तो बढ़ गए सर। नहीं वो ठीक है, बच्चे इतने ही आते हैं। हाँ सर, इतने ही आते हैं हर क्लास में, कम नहीं 30 होगा के थोड़ा? आसपास। पहले तो 70 थे सर। अच्छा, धीरे धीरे शिफ्ट होके 10 तक पहुंच गए क्या? चलो कोई नहीं, जाने दो। इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को। तो देखो इसमें क्या होता है ना, फॉर्मूला जितने आसानी से याद रहेगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी यस इज इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये पता माइनस होगा, साइन स्क्वायर बी। ठीक है? ये पता होगा तो ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है? ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना। अरे ये Yes, करेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। देखो ऐसे मुंह बना के मत बैठा करो, थोड़ा वीडियो वीडियो ऑन करो जब डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? साइन ए माइनस, अभी पेन नहीं चला तो ये क्या हो गया? जल्दी से बोलो, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो गया? साइन स्क्वायर बी हो गया। कैसे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। गए, फिर से गए। ओके। मानस, इस क्वेश्चन से पहले क्या करा सर ने? सर ने कुछ नहीं करा। ओके। सर खुद ही परेशान है आज। सर की बारी है, फी नहीं जमा किया सर ने, ठीक है? इंटू क्या हो गया बेटा? जल्दी से बोलो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस क्या हो गया? कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी, और ये क्या हो गया? ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब बोर्ड इसके बाद सर स्क्रीन नहीं है शेयर। क्या बात कर रहे हो यार? क्या हो रहा है? देश कहाँ जा रहा है बताओ? अब दिख रहा है? यस Yes, सर। तो पहले भी थे। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस, तो ये इसको क्या लिख लोगे? 1 माइनस क्या लिख लिया बेटा? इसको क्या लिख लिया? साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर है। 1 माइनस इसको क्या लिख लिया? साइन स्क्वायर ए इंटू क्या लिख लिया? जल्दी से बोलो, साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस क्या हो गया? साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या आ गया? जल्दी से बोलो, इसका वैल्यू क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये बात आई समझ में?
तो ये एक जनरल कैलकुलेशन है, याद रहेगा तो क्या होगा, चीजें आसानी से होगी। नहीं तो एक नॉर्मल से अप्रोच क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर एक्स सर अपनी जगह ठीक है और दूसरे को एक्सपेंड करते रहो, तो ऐसे करके मजा नहीं आएगा ना। मतलब वो चीजें कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास उसी तरह देखो, इरेज कर दें, समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा इसी तरह देखो, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होगा, मल्टीप्लाई होके बताओ जल्दी से क्या होगा, क्या हो जाएगा, Cos cos स्क्वायर ए minus- इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ऐसे हो गया। Yes, sir. ओके ओके बेटा, ये सुनो, तो ये साइन स्क्वायर बी को हम Yes, लिख sir. लेते हैं, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू लिख लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो माइनस, इसको लिख लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू क्या लिख लिए बेटा, साइन स्क्वायर बी, कोई दिक्कत। 1 माइनस साइन नहीं, हाँ, 1 सर। माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, Cos. ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो गया, साइन स्क्वायर बी, माइनस क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर बी, अब प्लस क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर बी इंटू क्या हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये चीजें हमें डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जानते हो ना Yes, मस्तिष्क, वेयर इज द मस्तिष्क, यू नो। यस सर। ये तो ललाट है तुम्हारा बेटा, इट इज फोरहेड, मस्तिष्क, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन, इधर ऑन लेफ्ट और राइट। ओके, तो ये बातें पता रहेंगी तो देखो हमारा अगला पार्ट हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, और ये सब जानकारी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का इसीलिए जरूरत है, इसीलिए तुम्हें से लो नहीं करवाए थे। हटाएं इसको, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ब्ला 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 लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना भाई, बोलो हाँ या ना। यस चलो, जो भी लिखा हुआ है उसको रहने दो, वो अपनी जगह पे सही है। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस तो है नहीं, तो चलो कुछ कुरापात करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस क्या लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, अब Yes, प्लस yes, क्या sir. लिख लिए, जल्दी से बोलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3, और Yes. हमारे पास 2 कॉस ए इंटू कॉस बी जो होता है, दिस इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी, अब प्लस क्या होता है बेटा, कॉस ए माइनस बी। इसमें तो कोई समस्या नहीं है कि इसमें भी समस्या है, तो इसको हमने कर लिया प्लस 1/2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 cos x इंटू क्या लिख लिया, cos x प्लस पाई बाई 3, 1 माइनस cos स्क्वायर x माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस 1/2, यहाँ पे क्या हो गया, cos 2x प्लस पाई बाई 3 माइनस cos पाई बाई 3। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, 1 माइनस ये हो गया क्या, cos स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल टू cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी। कोई कष्ट इसमें, बहुत सर। क्या हो गया, cos x प्लस 2x प्लस पाई बाई 3 इंटू cos, यहाँ पे क्या हो गया, पाई बाई 3 प्लस 1/2 cos 2x प्लस पाई बाई 3 माइनस 1/2। बहुत बढ़िया, 1 माइनस cos पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, 1/2 cos 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस 1/2 cos 2x प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब माइनस कितना हो गया, 1/4, माइनस नहीं आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, ये तो प्लस होता है ना भाई। ओके, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल्ड, 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/4। यानी यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में आता है एफ एक्स कौन सा फंक्शन होगा, हमेशा कौन सा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू हमेशा कितना है भाई, जल्दी से बोलो भाई, क्या आया, कैलकुलेट करके क्या आया, 5/4। 5/4.
तो एफ एक्स हमेशा कौन सा फंक्शन हो गया? कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 5/4, यानी कुछ भी वैल्यू एक्स का डालेंगे हमेशा 5/4 के इक्वल होगा। और ए हमारा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, ठीक है। और एफ एक्स के टर्म में लिखा हुआ है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 4/5 एफ एक्स होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 4/5 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन is not the correct answer. नहीं, is the correct answer. या not false. नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए। यस सर 24 सर 24 सिर्फ बता दीजिए सर कैसे करना है, एक बार ट्राई करेंगे, मतलब एक बार किए थे एक बार और कर देंगे, सिर्फ बता दीजिए। कान पकड़ोगे तब बताएं। पकड़ लिए? यस सर। बस हो गया, छोड़ दो, कान छोड़ दो। अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए कुछ नहीं कह रहा। तनिष कहाँ था इतने दिन तक? तनिष यस सर, क्लास में था, बस अभी फोन आ गया था एक मिनट। गलत बात बेटा, ऐसे थोड़ी करते क्लास में रोना। सॉरी सर। क्लास में रहोगे तुम लोग, ऐसे बच्चे लोग करोगे तो हमें ये दिक्कत होगी। अच्छा, इसमें अमन मीना है, सक्षम जैन, प्रथम गर्ग, इसका नाम ले रहा हूँ, वो सारे बच्चे बता दो कौन है, नाम बताओ। सर तो तू इतना एब्सेंट क्यों हो रहा है? क्या दिक्कत है? काफी एब्सेंट रह रहा है। ठीक है, एक बार कॉल करूंगा, कल बात कर लेना, ठीक है? अभी क्लास में नहीं रहा। प्रथम गर्ग, दिग्विजय सिंह, देव शौकीन, ओम अग्रवाल, पीयूष कांत, अमन कलसी, अस्मित, प्रणव झा, समर्थ। संस्कार समर्थ कहाँ है? उसको बोलना मेरे से बात करने के लिए। संस्कार है? ओके सर। यस सर, हाँ हाँ है। कहना सर ने कहा बात करने के लिए, ठीक है? समर्थ, अंशुल, अभय कुमार सिंह, अमोघ जॉली, दीपू, दीपेश कुमार, दीपू कहाँ है? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 24 जो है, देखो कहीं ना कहीं सिमेट्रिक दिख रहा है पॉइंट। सिमेट्रिक क्या दिख रहा है? AT1 स्क्वायर 2AT1। बी क्या दिख रहा है? AT2 स्क्वायर 2AT2। सी क्या दिख रहा है बेटा? AT3 स्क्वायर 2AT3। और डी क्या दिख रहा है? AT4 स्क्वायर। इसी के अंदर हिंट्स रहता है, 2AT4। ठीक है, अपने को क्या निकालना है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। और कह क्या रहा है कि एक सर्कल है जो पैराबोला हमारे पास है, क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसको 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यस सर। तो मान लो ये a है, b है, c है और d है। पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अच्छा, तो पैरामेट्रिक पॉइंट में कोई भी अगर पॉइंट पैराबोला पे लिखना होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? AT स्क्वायर 2AT। और इस सर्कल का इक्वेशन तो मालूम नहीं है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, ये पॉइंट जो है ये पैराबोला पे पॉइंट है, ये इस पे भी लाई करना चाहिए। ठीक है, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? AT स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 2AT का होल स्क्वायर प्लस 2g इंटू क्या हो गया बेटा? 80 स्क्वायर हो गया। अब प्लस क्या हो गया? 2f इंटू क्या हो गया? 2AT प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया? AT रेज टू द पावर 4। यहाँ पे कितना हो गया? 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2g AT स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 AFT प्लस क्या हो गया? c इज इक्वल टू 0। मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ऐसा इक्वेशन दिखाई देगा, क्या?
ए टी रेज टू द पावर 4 और ये दोनों एक साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4a² प्लस 2ga इंटू टी स्क्वायर प्लस 4af(t) और प्लस c हो गया इजिकल टू 0। अब ये कह रहा है कि ये 4 पॉइंट मिल रहे हैं तो इसके मान लो 4 रूट है t1 t2 t3 t4। क्यों? क्योंकि ये 4 डिग्री इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट क्या होता है b माइनस b बाई a तो क्या हो गया 0। यस क्योंकि टी क्यूब का कोएफिशिएंट कोई है ही नहीं है ही नहीं ठीक है। देख रहा है जो क्वेश्चन लग रहा था बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा था उसमें उतना खतरनाक बातें नहीं होती है तो सिमेट्री पकड़ना है। यस ठीक है इसमें हमने क्या पकड़ा सिमेट्री पकड़ा क्योंकि सर्कल का इक्वेशन तो दिया नहीं हुआ है। अगर Yes, sir. सर्कल का इक्वेशन दिया रहता तो वी जस्ट थिंक अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला बट देयर इज नो इक्वेशन ऑफ द सर्कल तो इट शुड बी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल तो देयर इज द सिमेट्री यानी these 4 points are something like this at1 square comma 2at1 it means क्या we just take the general point it will create the 4 degree equation whenever we put this point in the equation of circle it will create 4 degree equation। तो ये जो 4 degree equation है तो definitely ये 4 point पे intersect कर रहा है it must have 4 different value of t t के 4 different value रखेगा और उसी के sum of roots के बारे में बात कर रहा है ना तो sum of roots क्या हो जाएगा coefficient of x cube upon coefficient of x raised to the power 4 with minus sign negative sign minus coefficient of x cube upon x coefficient of x raised to the power 4 there is no coefficient of x cube is 0 so therefore the answer is 0 isn't it is it okay यस सर आप एक बार पिछला वाला क्वेश्चन दिखा दोगे साइन नहीं। एक्स का। नहीं सर एक चीज है नहीं क्यों दिखा दूं तुम मेरी बात मानते हो कहते हो पढ़ लो तो पढ़ते हो सर बना के आया था सर इतने सारे सवाल तुम तो बना ही रहे हो पिछले 7-8 महीना से मुझे सॉल्व करो बनाओ मत बहुत बना लिए अब अगला क्वेश्चन पेश किया जाए काहे के लिए लटका के रखे हो यस सर सर उसके 25 नंबर सर वो भी थोड़ा नहीं हो रहा मजेदार क्वेश्चन मैं यही चीज इसी अटेम्प्ट की बात करता हूं कोई अगर इजी क्वेश्चन होगा डांट खा जाओगे लेकिन मजेदार क्वेश्चन पूछ रहे इसलिए देखो अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे डांट रहा हूं नहीं डांट रहा हूं ना नहीं सर तो ये रियल प्रॉब्लम है जिसने कह दिया मैंने सारा कर लिया ना वो कहीं से टेपा है भाई टेपो मत 20 के बाद तो टच ही नहीं किया है। तो टच करना था ना उधर ही मजा है ना मजा तो लोकस और मिसलेनियस प्रॉब्लम का है इसको इग्नोर मत मारियो अच्छा 3 घंटा सर इसी में चला गया था दूसरा सब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना था छोड़ दिया। हाँ फिजिक्स में टॉप कर रहे हो फिजिक्स वाला कह रहा है फिजिक्स नहीं पढ़ते एग्जाम चल रहे हैं मतलब एक मंडे से एग्जाम है मेरा भी एग्जाम है मंडे से नहीं सर आप ही तो सर। बोलते हैं टाइम तीनों को देने के लिए। हाँ वो मैं बोलता हूँ लेकिन देखो एज पर रिक्वायरमेंट ठीक है ना इसीलिए कहते हैं जब एज पर रिक्वायरमेंट हाँ बोलो पहले क्वेश्चन नंबर 25 कर ले बातचीत से ज्यादा बेहतर है ये देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है इतना इंटरेस्टिंग मजा लेने वाला क्वेश्चन है एक लाइन है ठीक है ना लाइन समझते हो ना y is equal to √3x minus 3 है ओके यस अच्छा कह रहा है कट्स द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 तो मान लो ये पैराबोला भाई साहब है y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 कुछ ऐसा है ठीक है ना कुछ है ऐसा इसका ये लाइन इसको कट कर रहा है ओके ओके बोलो हाँ या ना यस 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 सर बहुत बढ़िया अच्छा y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस इस पे p कोई पॉइंट है p पॉइंट क्या है √3, 0 इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास y माइनस क्या है √3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो 0 -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लाई कर रहा है तो p पॉइंट इसी पे कहीं होगा कहीं होगा
तुम ये कह दो सर आपने बीच में क्यों बनाया, किनारे हो सकता है, यस कहीं भी होगा, कहीं भी होगा, ओके, इट मे बी समवेयर, यस सर। ओके। तो मान लो पी पॉइंट ये है √3,0, अंदर होगा कि बाहर होगा उसको भी चेक करने का तरीका है, x-2 इज इक्वल टू 0। जब हम √3 डालेंगे (0) तो 0 माइनस √3 - 2 ये लेस देन 0 होगा, तो ये वाला पी पॉइंट क्या होगा, पैराबोला के इंटीरियर में होगा, साइड होगा। ठीक है, इंटीरियर में होगा। तो पी का लोकेशन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जहां पे हमने लोकेट किया। अब अपने को करना क्या है, कह रहा है कि कट द पैराबोला एट ए एंड बी, ए और बी पे कट कर रहा है, और अपने को क्या निकालना है बेटा, पी ए इंटू पी बी निकालना है ना। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर ये लाइन है तो लाइन का इक्वेशन अगर तुम देखोगे y इज इक्वल टू क्या होगा, √3x + 3 हो गया। तो इसका स्लोप जो भाई साहब है वो है √3, मतलब थीटा जो है वो कुछ 60 डिग्री के आसपास है ना? यस सर। मान लो इससे ये r1 डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, कुछ याद आ रहा है, लाइन है, अगर उसका स्लोप ये एंगल 60 डिग्री है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिखना है तो कैसे लिखते थे? पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते थे। हाँ, यस यस यस, बिल्कुल सही किया, तो वो तो मुझे भी पता है, वो तो इतना, ये मान लो x1, Yes, sir. y1 है, तो कैसे लिखते थे इसको, इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते थे? cos थीटा इक्वल टू r, तो x इज इक्वल टू क्या लिखते थे, x1 प्लस r cos थीटा, होगा। और y इज इक्वल टू क्या लिखते थे, y1 प्लस r sin थीटा लिखते थे। यस सर। यस सर। अच्छा, तो देखो Yes, कहो sir. कि इससे क्या फायदा है आपका, इससे फायदा बहुत ही सुंदर फायदा है, देखना ध्यान से देखना। तो ए पॉइंट, अरे गायब ही हो गया, कौन गया, कहाँ गया, ऐसे था ना कुछ, ये r डिस्टेंस पे है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, जल्दी से बोलो, √3 प्लस r cos 60 डिग्री, कॉमा क्या हो जाएगा, r sin 60 डिग्री होगा, बोलो हाँ या ना। यस तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने लिख लिया, और √3 प्लस r cos क्या लिख लिया, 60 डिग्री, कॉमा क्या लिख लिया, r sin 60 डिग्री। अगर इसको ठीक से सिंप्लीफाई करके लिख लें तो a का क्या हो गया, √3 प्लस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, r/2, कॉमा क्या हो गया बेटा, √3 r/2। दिस पर्टिकुलर sir. पॉइंट, दिस पॉइंट लाइज ऑन, किस पे लाई कर रहा है बेटा, लाइज ऑन पैराबोला। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ Parabola. पैराबोला, y square is equal to x plus 2। अभी तक लग रहा होगा पता नहीं क्या करने वाले हैं ना। y स्क्वायर मतलब क्या हो गया, जल्दी से बोलो, √3/2 r का होल स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल इज टू इक्वल टू √3 प्लस क्या हो गया, r/2 r/2 प्लस क्या हो 2, ठीक है। तो ये हो गया 3r² / 4 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, √3 और प्लस r/2 और प्लस क्या हो गया 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3r² इज इक्वल टू हो गया 4 × 2 प्लस √3 और प्लस क्या हो गया 2r, तो क्या हो गया जल्दी से बोलो, 3r² माइनस 2r माइनस 4 × 2 प्लस √3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये r में क्या है बेटा, क्या है, क्वाड्रेटिक, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब रुक जाना, यहाँ तक लिख लो और फिर लॉजिकल डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर देंगे। आज मानस बहुत खुश होके बार बार वीडियो ऑफ कर रहा है। हो गया बेटे, नहीं सर, एक रुक गया भाई, रुक गया। यहाँ के बाद लॉजिकल डिस्कशन करना है बस, आंसर आ चुका है।
जल्दी करो यार। हो गया सर। अमोघ जॉली, यस सर। बेटा तू एब्सेंट रह रहा है काफी, क्यों? इतना एब्सेंट मत कर, दिक्कत होएगी। ओके सर। ठीक है, हो गया भाई, सबको यहाँ तक पहुंच गए? क्लास में रहो, डिस्कशन से भी फायदा होता है भाई। ओके सर। चलो चलें आगे की बात करें। यस सर। हाँ सर। क्या नाम है? हाँ मैम, अभी क्लास में 6 बजे मिलते हैं। कैफ, अच्छा आ रहे हैं 6 बजे में, 6 साढ़े 6, 6:20 तक क्लास है, उसके बाद। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे देखो लॉजिकल डिस्कशन है, कोई इसको लॉजिकल एक बार हमारे सोचने से नहीं होगा, तुम लोग सोच के खत्म कर सकते हो। पीए और पीबी, पीए और पीबी क्या होगा? R1 और R2 होगा। R1 और R2 होगा तो सर दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा -c/a, तो सर 4 इन ब्रैकेट 2 + √3/3। क्लैप कर दो यार, अच्छा वो सोचा है, क्लैप तो कर दो, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ऐसे नहीं, वो वाला वो इमोजी वाला क्लैप तो दे दो इसको कम से कम। हाँ ये ठीक, यस सर, दे दी। गुड। अब बस हो गया, अब ज्यादा भी नहीं देना है, नहीं तो दुखी कर देगा मुझे। अब हो गया सर भाई, मेरा अब फोन हैंग होने लगा। हाँ फोन हैंग हो जाएगा, ठीक है बस हो गया, अब इससे ज्यादा मत करना, जो फोन से करते हैं ना उस पर काफी जाता है तो वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश प्रियांशु। तो यहाँ पे क्या है, तो इसने क्या बताया, तुम लोग भी जल्दी से इसको कंक्लूड कर लो कि ये डिस्टेंस R1 होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, R2। यानी इसके दो रूट आएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट R1 इंटू R2 इज इक्वल टू क्या होगा, वैसे तो होना चाहिए -4 इंटू 2 + √3 अपॉन क्या होना चाहिए 3, लेकिन ये दोनों क्या है, डिस्टेंस है, इसीलिए इस पे क्या डिस्टेंस लगेगा, एज अ मॉडुलस। मॉडुलस लगेगा, 4/3 2 + √3। तो अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। यस सर। Yes. सर 21 ही नहीं बना तो उसके बाद बनाना ही छोड़ दिए। हाँ नहीं, ये गलत बात होता है ना, इस काम को मत करना बीच बीच में ना। 21 नहीं बना, क्यों? नहीं सर, उसको बना रहे थे सर, उसमें पता नहीं क्या हो रहा था, गलती हो रहा था बार बार। तो उसके बाद 22 ट्राई किए, वो भी नहीं बना, 23 भी नहीं बना, 24 भी नहीं बना, तो छोड़ दिए। नहीं तो 21 में कहाँ पे गलत हो रहा था, बताओ तो जल्दी से। सर रफ में बनाया सर, समझ में वो खुद नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, इसमें सर हम किए ये थे कि मतलब सेगमेंट दिया हुआ था ना, जैसे सर एक और क्वेश्चन ऐसा ही टाइप का बताया था जिसमें मतलब ये सबटेंड का था एंगल 90 डिग्री ठीक ठीक, वर्टेक्स पे। सही जवाब, सही 4ax दिया हुआ है तो सर वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। ठीक और है। सर उससे स्लोप निकाल रहे थे हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो ना कुछ नया चीज, देखो इस समय तुमने जो निकाला उससे नहीं हो रहा है, यानी यहाँ तक तो सोच सही है, इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा अपने को सोचने की जरूरत है। यस सर। ठीक है, तो देखो छोटू सा कंसेप्ट लगेगा और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यानी जो तुम लगा रहे हो इसमें देखो, इसमें क्या है कि इफ द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाय द पैराबोला दिस विद द लाइन दिस सबटेंड राइट एंगल एट द वर्टेक्स, ओके, तो वर्टेक्स ऑफ कोर्स 0,0 है। यस सर। तो ये तो क्लियर है। तो या sir. तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। नहीं सर, मतलब Point of- आएगा तो रूट में आ रहा है, मतलब Yes, थोड़ा sir. कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते उसको हम कंक्लूजन के मोड में नहीं ले जा पा रहे हैं। यस सर। कभी कभी कैलकुलेशन भी फंसाता है ना,
तो इस क्वेश्चन में आप जो अप्रोच कर रहे हो ना, ये बहुत ही जेनरिक सा अप्रोच है और हर बच्चे इस काम को ऐसे करेंगे। और हर बच्चे कहाँ जाके फंसेंगे? कंक्लूजन करने में कहाँ पे जाके फंसेंगे? सर बहुत कैलकुलेशन। लेंदी हो रहा था सर, लेंदी। तभी ना छोड़ दिया। चलो एक काम करते हैं, ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक है ना, दो कर्व है यस सर। और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसको अगर मान लो ज्वाइन कर देते हैं किससे? वर्टेक्स से। यस सर। तो पेयर ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व ज्वाइनिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है? होमोजीनियस होता है। कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है। ठीक, नहीं आता है सीख ले, नहीं पता है सर। सीख ले। जैसे मान लो कोई ये कर्व है, ठीक है, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मान लो lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यस ओके, सर। और कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन से पास होने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस कर्व का इक्वेशन जनरल ले लेते हैं, मैं ले लूं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस क्या हो गया 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और दूसरा कर्व क्या है बेटा हमारे पास? lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। 0। इस कंसेप्ट का यूज होगा। अब इसके बाद देखना फटाफट क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। तो इसको क्या करते हैं, क्योंकि बिकॉज ओरिजिन से जो पास होता है ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा क्या होता है? होमोजीनियस इक्वेशन होता है, इस फॉर्म का होता है। यानी हर एक टर्म की डिग्री जो होती है वो क्या होती है बेटा? 2 होती है। हर एक टर्म की डिग्री क्या होती है? 2। अंडरस्टैंड? यहाँ पे जब मैं इसको देख रहा हूं तो इस तीन टर्म के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौथा टर्म का डिग्री 1 है, फिफ्थ टर्म का डिग्री 1 है, सिक्स टर्म का डिग्री 0 है। इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे? तो कहता है इस इक्वेशन को मैनिपुलेट कीजिए। तो इस इक्वेशन को हमने मैनिपुलेट किया lx प्लस my इज इक्वल टू माइनस n, दैट इंप्लाइज माइनस l बाई एन एक्स माइनस m बाई एन वाई इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यस सर। तो अब ये तो 1 की वैल्यू ये है, बोलो हाँ या ना? यस इसको है। कैसे मैनिपुलेट किया जाता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस by स्क्वायर अपनी जगह तक ठीक, 2gx, और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस l बाई एन एक्स माइनस m बाई एन वाई। तो क्या ये बताओ अब ये 2 डिग्री का बन जाएगा? बोलो हाँ या ना? यस सर हो जाएगा। अब प्लस 2fy इसके साथ भी क्या लिखोगे? माइनस l बाई एन एक्स माइनस m बाई एन वाई। और c के साथ क्या लिखेंगे? माइनस l बाई एन एक्स माइनस m बाई एन वाई। और 2 डिग्री बनाना है तो इसको क्या कर देंगे? होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बना ये इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक, तो ये कंसेप्ट है। लिख, समझ में गया? लिख लो फिर आगे सर लिख ले रहे हैं। जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला निकालेगा ना, पेज नंबर देखेगा आखिरी में होगा, जब स्ट्रेट लाइन के खत्म होगा ना आखिरी में, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एक कर्व दिया होगा, एक लाइन दिया होगा, है ना, एंड आफ्टर दैट कह रहा होगा पासेस आल्सो पासेस थ्रू ओरिजिन। अब में मत पलटो, बाद में पलट लेना भाई, अभी हमारी बातों पे भरोसा कर लो। याद किए हैं यार, बहुत दिन पढ़ा है, कुछ बातें भरोसे के लायक है। मुझे विश्वास तुम पे नहीं होना चाहिए, तुम तो पूरा आंख बंद करके विश्वास करो बेटा। सबसे ज्यादा खुश हर्ष हो रहा है, कह रहे मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, आप हमें डांटते रहते हो। लगता है श्रेय क्लास में है। नहीं सर ऐसा नहीं। तो इतने देर वो शांत कैसे रह सकता है? वो लिखते ही बोलता है कैसे? अरे सर मैं ये बोल रहा था मुझे आप पे विश्वास है। मुझे भी आप पे पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के सहारे तो पढ़ा रहा हूं, नहीं तो कब का छोड़ दिया रहता तुम लोगों को। हमारे बच्चे, अब ये बच्चे अभी जितना भी समय मिले बिल्कुल खेलना नहीं है, सिलेबस खत्म होने का दम लगा के पढ़ाना शुरू करने का। ठीक है? बोलो हाँ तो बोल दिया करो। यस सर। यस सर।
चलो, तो ये तो हो गया कंसेप्ट। प्रियांशु, अब ये कंसेप्ट आ गया समझ में? यस सर। अच्छा, तो अब हमें दूसरा एक और छोटा सा यहाँ पे लिख लो, याद कर लेना छोटा सा। अगर ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होता है इससे ए एक्स स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो इस फॉर्म में आएगा। उसमें अगर a प्लस बी 0 के अगर इक्वल होता है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी मुझे इन दो बातों की जरूरत है। ट्वाइस ऑफ रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है, ठीक है? तो छोड़ो, हमें इतनी ही जरूरत है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 21 पे। यस सर। अरे हम भी जब पहली बार करते थे तो हमसे भी नहीं आता था। हम भी तो तुम्हारे क्लास में सॉल्व करने के बदले पहले सॉल्व करके आते हैं। तुम्हारे क्लास में हम खाली सीखने आते हैं, पढ़ाने नहीं आते हैं। ठीक है, चलें आगे। अभिनव खुश हो गया, इनको भी नहीं आता है। चल हाँ बोल, क्या बोल रहा है हर्ष? हर्ष बोल। हाँ सर एक बार फिर से नेटवर्क चल गया था थोड़ा। तुमको ना घर आके किसी दिन मारेंगे, तुम्हारा नेटवर्क कान में लगा देंगे। तुम बहुत परेशान करता है मुझे। चलो क्या बता दें, कहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया था कि नहीं? इसमें ये है कि कोई कर्व है, ठीक है, कोई भी कर्व है, ठीक है, और ये लाइन है, ठीक। लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी, और ये मान लो तुम्हारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कह रहा है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास होने वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला लाइन, इसमें हमें क्या करना है? हमें कर्व के इक्वेशन को 2 डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? 2 डिग्री में, ठीक। उसको करने का तरीका ये होता है, जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, एक बार और बता दे रहे हैं, जो लिख लिए हो वो साथ साथ बोलेंगे। 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और हमने लाइन क्या लिया था? lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको lx प्लस my इज इक्वल टू माइनस n लिख देते हैं, फिर माइनस n से डिवाइड कर देते हैं। है कि नहीं हर्ष क्लास में? यस सर। हाँ है सर। 1 और इसको, इसके हेल्प से इस इक्वेशन को 2 डिग्री बना देते हैं। तो कैसे बनाते हैं? ए एक्स स्क्वायर 2 डिग्री है ही, 2hxy 2 डिग्री है ही, by स्क्वायर 2 डिग्री है ही, 2gx इंटू 1 लिख लेंगे तो कोई दिक्कत है, 2fy इंटू 1 लिख लेंगे तो कोई दिक्कत है, और c इंटू 1 स्क्वायर लिख लेंगे तो कोई दिक्कत है। और इस 1 का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा? अरे बोलो हाँ तो बोल दो। हाँ सर। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस क्या हो गया? by स्क्वायर प्लस 2gx इंटू क्या हो गया? माइनस l/nx माइनस m/ny, ठीक है, प्लस क्या हो गया? 2fy माइनस l/nx माइनस m/ny, अब प्लस c इंटू माइनस l/nx माइनस m/ny, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 डिग्री इक्वेशन में। क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास होता है तो हमेशा कौन सा इक्वेशन बनता है? होमोजीनियस, ठीक है। यानी हर एक टर्म की डिग्री 2 डिग्री रहता है, 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। ये आई थिंक ये क्लियर हो गया है ना? यस सर। अब क्वेश्चन करें। यस सर। अब देखो, इस सब क्वेश्चन को देख के नहीं लगता है जिसने छापा होगा उसको समझ में कुछ नहीं आया होगा, खाली छाप लिया होगा। तो हमारे पास क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका वर्टेक्स कहाँ पे? 0,0, कट किया 0,0। ये भी तो क्या बन रहा है? ऐसा ही बन रहा है ना, 0,0 से होमोजीनियस बन रहा है। दूसरा इक्वेशन क्या है? lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। तो क्या 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस l/nx माइनस m/ny हो जाएगा। और इस इक्वेशन को 2 डिग्री बनाना है तो क्या लिखोगे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इंटू माइनस l/nx माइनस m/ny। माइनस m/ny
बहुत सुंदर बेटा। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4al अपॉन n, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ, हाँ बोल दो। यस सर। अब माइनस क्या हो जाएगा 4am अपॉन n इंटू एक्स वाई। सबको एक XY। साथ ले जाते हैं, n से मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं। तो क्या हो गया 4al एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4am एक्स वाई, अब प्लस क्या हो गया n वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या किस फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस क्या हो गया बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर होने के लिए a प्लस बी क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब 4al प्लस n किसके इक्वल होना चाहिए 0। क्या फायदा हुआ इससे, प्रियांशु बताओ क्या फायदा हुआ, तुमने तो किया हुआ था, क्या फायदा हुआ इससे। नहीं समझ में आने वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पहला, और दूसरा कैलकुलेशन जो ऐसी की तैसी हो गई थी वो भी अपनी जगह पे आके स्टेबल हो गया, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। सर इतना सारा कॉन्सेप्ट है सर, मिक्स हो जाता है। हाँ नहीं नहीं मिक्स होता है, जब पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो इसीलिए तो रिपीटेड प्रैक्टिस क्यों कह रहा हूँ। यस सर, कहीं कहीं इक्वेशन से चैप्टर में क्या नॉर्मल कहते कॉर्ड का हैं, लगाना रहता है, हम किसी और का लगा। रिपीटेड प्रैक्टिस। ये क्या था, एक नए टाइप की चीज थी ना। देखो यस सर। स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन कहोगे ना, तो जेई स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन को अवॉइड करता है। ठीक है, पूछ देगा तो खुश हो जाना। वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन के एप्लीकेशन दूसरे में कर लेता है। रेयरली सर स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। हाँ रेयरली आता है, मतलब उसमें जो आता है फिर वो स्ट्रेट लाइन आराम से रूल आता है ना। तो उसको क्या करते हैं एप्लीकेशन पार्ट। अब यहाँ पे देखो कितना छोटा सा, बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है ये, नहीं है स्ट्रेट लाइन का एकदम भयंकर एप्लीकेशन नहीं है, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है। सर। होमोजीनियस बनाना है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोइफिशिएंट के सम को 0 करना है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए ये वाला जो टारगेट है ना, इस टारगेट sir. को कम से कम दो बार 3 बार तो करना ही चाहिए, तभी तुम्हारे पास सारे कंसेप्ट एक साथ दिमाग में तैरना शुरू, फ्लोट होना शुरू होना चाहिए। अभी तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, Yes, sir. फ्लोट करवाने के लिए मल्टीपल रिवीजन, इसीलिए तुम्हें कहते हैं रिवीजन पे फोकस करो, जिस दिन टाइम मिले उस दिन ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना, फ्लोट करवाना है इसके कंसेप्ट को। 23rd में तुम्हें क्या हो गया ये बताओ। नहीं सर, वो तो सर बन जाना चाहिए था, इसको सब नहीं होता है, फ्लो में नहीं बना सर, उसको छोड़ दिए सर। नहीं, उस दिन संस्कार और तुम लोग तो डिस्कस किए थे, तो जुगाड़ वाला क्वेश्चन है, तुम तो अभी बता दोगे। उस दिन जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिसमें कहे थे ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वही सर। सर ये होगा -2,4 होगा, नहीं तो 2, यही दोनों में से कोई एक होगा। 2,-4 क्या है कि नीचे 2,-4 यस सर, नीचे की तरफ या ऊपर तरफ में होगा। ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। यस सर। ये तो समझाए थे ना। तो क्या यस होगा, सर। कैसे बनेगा देखो, पैराबोला बना लेंगे पहले। बन गया। ये क्या हो गया 0,6, सबसे सेंटर का कम ये। डिस्टेंस यहीं पे कहीं पे होगा। यस सर। इस कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब देखो जिस बहादुर ने इस क्वेश्चन को बनाया, तुम उसके कंसेप्ट की ऐसी की तैसी कर दिया है ना। देखो एक ही ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में वही ना सर। नहीं, ये क्वेश्चन मतलब नहीं होता, फ्लो में नहीं बना था, 21 के बाद बना रहे थे, बन ही नहीं रहा था, इससे छोड़ दिए थे। ठीक है, तो 21 से 25 का पुश मिल गया। आगे भी एक दो क्वेश्चन बता दिए हैं, तो अब तो आगे खत्म हो जाएगा। आगे सर छुबे नहीं किए, देखेंगे तो। अब कर लेना। यस सर, करेंगे आज। आज आप रहने दें। यस सर, आज यही रहने दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग कहीं हर्ष किया होगा उसका बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड टू द पैराबोला y square is equal to 4x which subtend right angle at the vertex। आगे बोलोगे, तुम भी तो कुछ बोलो, कुछ अपनी बात तुम कहो, हम अपनी बात कहें। हम जितना पढ़ के चुप हो गए तो तुम भी चुप सुन रहे हो, इसके बाद क्या, गोल्डन वर्ड्स शुड बी रिपीटेड आफ्टर सम टाइम्स।
क्या मतलब क्या ऐसा क्या, जैसे देखो अभी प्रियांशु ने बताया ना, तो उसको बताया ना कि तुम्हारा अप्रोच जो था वो थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में था। इसमें क्या अप्रोच, नॉर्मल कॉर्ड से तुम क्या समझा? अब ऐसे तुम बोलेगा ही नहीं, लक्ष्मण रेखा पे खड़े हो जाओ तो घर में होगा एक, जल्दी खड़े हो जाओ, देखो कोई रेखा होगी अगल बगल, स्टैंड ऑन द लक्ष्मण रेखा। आई लव लक्ष्मण टू मच, प्लीज। इस ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अभिनव इसको समझा तो बेटा, क्या तो बोलो, डांट दो इसको, डांटो इसको। पर मेरे समझाने से समझ जाता तो आप तो इसका दिन ऐसा नहीं रहता। तुम लोग क्वेश्चन में इतना माहौल क्यों क्रिएट कर देते हो? एक सिंपल क्वेश्चन में माहौल क्रिएट करने की क्या जरूरत है? तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो सबस्टेंड हो कहाँ रहा है, मतलब उसका जो हाँ तो यही चीज मैं पूछ रहा था कि तेरे को एक क्या नहीं। पैराबोला है वो y² = 4x है, वो उससे a निकाल लिया, फिर उसमें लेंथ ऑफ द नॉर्मल पूछा है टू द पैराबोला। हाँ ठीक है, तो वो तो नॉर्मल कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड क्या होता है? सर जो दोनों पॉइंट को मतलब टच कर दे, मतलब जो पैराबोला। कान पकड़ के उठा के फेंक देंगे बाहर। कॉर्ड क्या होता है? किसी भी कर्व पे क्या होता है? कर्व के दो पॉइंट को ज्वाइन करे उसको कॉर्ड कहते हैं। ये कॉर्ड जो है वो स्पेशल टाइप का कॉर्ड है, तभी वो फोकल कॉर्ड हो जाता है। तो फोकल कॉर्ड ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास हो, ठीक है। नॉर्मल कॉर्ड तो ऐसा कॉर्ड जो किसी पॉइंट पे नॉर्मल हो, और दोनों पॉइंट तो कर्व पे ही होगा ना। कॉर्ड का ये स्पेशल कैटेगराइजेशन है ना। यस सर। अच्छा, तो कॉर्ड होगा तो कॉर्ड एक लेंथ होगा, वर्टेक्स एक पॉइंट होगा, होगा भाई? बोलो हाँ या ना। कह रहा है कि इस पे सबटेंड कर रहा है, तो इसके आखिरी छोर को मिला दो। पिछले साल हाइट्स एंड डिस्टेंस नहीं किए थे क्या? किया था। सबटेंड 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एक होता था, एक याद करो, एक ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस में ना सब पिछले साल से इसी साल बचा के रखे हो कि 11th में ही सब सीखेंगे हैं। एक टार होता था, टार के ऊपर एक फ्लैग लगा देते, फ्लैग स्टेप होता था, और कहता था फ्लैग स्टेप जो है वो अपने आई पे 30 डिग्री का एंगल बनाते थे। फ्लैग स्टेप का टॉप और बॉटम को पकड़ के आंख से ज्वाइन कर देते थे। हाँ सर वही तो बोल रहा हूँ। कहते सब ट्रिग्नोमेट्री क्या सर उसी का था। एंगल सबटेंड का मतलब क्या हुआ कि दोनों के एंड पॉइंट को उस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्वाइन कर देना। नॉर्मल कॉर्ड में अपने को 2 पॉइंट मिलेगा, नॉर्मल कॉर्ड में अपने को 2 पॉइंट मिलेगा ना। यस सर। तो दोनों पॉइंट को कान पकड़ के ज्वाइन कर देना स्ट्रेट लाइन से। कहां से? वर्टेक्स से। और कह रहा है कि नॉर्मल कॉर्ड सबटेंड राइट एंगल, यानी एक पॉइंट ऊपर जो होगा जहां पे AT² 2AT पे जो तू नॉर्मल का इक्वेशन लिखेगा वो जो लाइन सेगमेंट होगा, और दूसरा जो कट करेगा पैराबोला का वो जो लाइन सेगमेंट होगा, दोनों एक दूसरे पे, यानी इसका स्लोप और इसका स्लोप हमेशा -1 प्रोडक्ट क्या देगा? -1 के इक्वल देगा। उससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? टी की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालेंगे? टी की वैल्यू, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। ओके, तो अगर मान लो AT² 2AT पे अगर नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, that intersect the parabola again, तो कुछ बताए थे T1² मतलब AT1² 2AT1 अगर मान लो जाके कट करता है AT2² 2AT2 पे, तो T2 इज इक्वल टू होता है -T1 -2/T1। यस सर। तो अगर AT² 2AT पे करेंगे तो दूसरा पॉइंट में क्या आ जाएगा? वहां पे जो T1 होगा कैसा दिखाएगा? T1 इज इक्वल टू -T -2/T। यस सर। तो 2 पॉइंट हम वैसे निकाल लिए, एक लिख लिए AT² 2AT और दूसरे में लिख दिए A × -T -2/T का होल स्क्वायर।
कॉमा 2a इंटू माइनस टी माइनस 2/t और 0,0 एक पॉइंट है, पहले का स्लोप निकल गया 2a_t अपॉन क्या हो गया 80² दूसरे का स्लोप निकाले, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल कर देंगे -1 के इक्वल। किसके इक्वल कर देंगे -1। उससे किसका वैल्यू मिल जाएगा t का। ठीक है। t का वैल्यू आते ही उस वैल्यू को क्या करोगे, ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाला पॉइंट दोनों मिल जाएगा। यस सर, फिर अरे हाँ डिस्टेंस। बोल दो। यस यस सर। सर। उसके डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। हाँ हाँ सर, क्या कर, हाँ सर नेक्स्ट। ओके, कल वाला सारा फार्मूला एलिप्स वाला याद करके आ गए मानस। यस सर। चलो x² प्लस वाई सुनाओ। सर इलिप्स की सर जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद सर उसका जो फोकाई होती है वो 2 पॉइंट पे होती है। b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², a इज ग्रेटर देन b, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और सर अगर b ग्रेटर देन होता है a से तो वर्टिकल एलिप्स बनता है। ठीक है, उसके बाद चलो सर हॉरिजॉन्टल का बता, फोकाई कहाँ होता है। सर प्लस माइनस a,0 पे। हाँ बोलते जाओ, फटाफट बोलते जाओ, उड़ाते जाओ। सर उसके बाद सर जो एंड ऑफ मेजर एक्सिस होता है वो प्लस माइनस a पे होता है, प्लस माइनस a,0 पे। और जो पूरी लेंथ होती है मेजर एक्सिस की वो होती है 2a की। वेरी और गुड, जो डिस्टेंस होता है दो फोकाई का वो होता है 2ae का। वेरी उसके गुड। बाद सर सर आप पूछोगे तो मैं डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बोलते जाओ, हम जहाँ रुकोगे वहां पे हम है ना, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e। यस सर। डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस 2a/e। 2a, हाँ सर 2a। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट यही वाले सर लास्ट वाले तो थोड़े से थे। ठीक है, आधा ताली बजा, आधा ताली बजा दो इसके लिए सब लोग, आधा ताली बजाना बस। हाँ बस ऐसे, हाँ ठीक है, बस इतना जोर से नहीं बजाना है, आधा बजाओ। चलो आधा इसका कंप्लीट करो तो जल्दी से कंप्लीट करो। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सिस्टम ए अभिनव को बोलने दो, हर्ष अभिनव को बोलने दो। हाँ बोलो अभिनव। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सिस्टम सर ए कॉमा प्लस माइनस तुम देख के बोल रहे हो। सर पहले उसका देखा था, वो ये वाला आता है मेरे को, इसलिए तो ए कॉमा प्लस माइनस b² अपॉन a। और सर फिर दूसरा माइनस a कॉमा प्लस माइनस b²। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2 है। फिर नीचे देख रहा है, बेवकूफ बना रहा है मुझे। सॉरी सर, मेजर मुझे बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ क्या बना रहा है, कोई फायदा है इसका? जो याद आता कर। अरे ये इसलिए कहे थे ना कि अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बिना क्वेश्चन के तो काम चलता है नहीं है ना। तो जल्दी से निकाल दो, एलिप्स का निकाल दो, ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल निकाल फटाफट। देखो तो कहाँ पे बुक में पेज नंबर बता, मुझे भी बता। 186 पे सर। ठीक है, शाबाश। जल्दी से अब शुरू हो जाए तो क्वेश्चन करना शुरू कर। मुझसे हम लोग दोनों रेस करते हैं, जल्दी करना, ठीक है? दोनों लोग रेस करते हैं, ओके? निकाल जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अरे मेरे निकालने से पहले तुम लोग फटाफट। अरे क्या कर रहे हो नालायकों, जल्दी करो। आज फिर श्रेय राणा चला गया, फिर कोई कंसेप्ट पढ़ा देंगे, फिर 2 दिन चुप रहेगा, फिर तीसरे दिन आएगा सर पिछला समझ में। गिवन इक्वेशन क्या है, जल्दी बोलो भाई। अरे सो रहा है क्या है? पहला ट्रायंगल एलिप्स का क्या है, जल्दी बोलो। स्क्वायर बाय 81 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 x² by 81 प्लस y² by 16 इज इक्वल टू 1। जल्दी से निकाल ले। a² b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e²। ठीक है, तो 1 माइनस e² इज इक्वल टू क्या हो गया 16 बाय 81। e² इज इक्वल टू क्या हो गया 81 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 81। e इज इक्वल टू कितना होगा रूट अंडर 16 15 75 कितना होगा 65 रूट 65 बाय 9 हो गया। अब जब क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कितना हो गया 18, पहला का आंसर। माइनर एक्सिस कितना हो गया 8 हो गया, सेकंड का आंसर।
इसेंट्रिसिटी कितना हो गया रूट अंडर 65/9। 65/9 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² मतलब क्या हो गया 2 × 16 डिवाइडेड बाय 9 32/9। जल्दी करो मुझसे जल्दी करना है। देख रहे हो फॉर्मूला याद है तो देख रहे हो कैसे फटाफट निकलता है। अगला क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई एंड वर्टिसेस ब्ला 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 ब्ला। क्या दिया हुआ है जल्दी से बोलो इक्वेशन क्या है जल्दी बोलो फटाक से 16x² प्लस 49y² इज इक्वल टू 784। क्या हो गया x²/49 प्लस क्या हो गया y²/16 इज इक्वल टू 1। जल्दी करो फटाक से। क्या निकालना है फोकाई तो पहले ई निकालना है तो क्या हो गया 16 इज इक्वल टू 49 1 माइनस e²। ठीक है 1 माइनस e² इज इक्वल टू 16/49 e² इज इक्वल टू 49 माइनस 16 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1। कितना हो गया जल्दी बोल भाई। अरे बोलो भाई जल्दी बोलो 33/49। 33/7 तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया √33/7। ठीक है पहला क्लियर। दूसरा क्या कर फोकाई निकालना है तो क्या लिखोगे प्लस माइनस e, 0 तो प्लस माइनस क्या लिखोगे 7 इंटू क्या लिखोगे √33/7, 0 तो क्या हो गया प्लस माइनस क्या हो गया √33, 33,0 घोच पोच में समझ में आ रहा है कि नहीं और साफ यस सुथरा सर आ लिखना। रहा है। इतना स्पीड से करना है फॉर्मूला याद करो स्पीड से करो है ना करते जाओ कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगला क्या कर रहा है भाई वर्टेक्स कहाँ पे होगा जल्दी से बोलो वर्टेक्स कहाँ पे होता है मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट होता है क्या होता है जल्दी से बोलो क्या हो गया प्लस माइनस 7, 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है जल्दी बोलो फटाक से सर 2 है 14 माइनर एक्सिस का लेंथ कितना हो गया 8 हो गया है ना। आगे बढ़ यस जाओ सर यस सर द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू √33/7। देखो ये आखिरी में पूछा है सबसे पहले काम आ गया है खत्म। बोलो बाबा। यस सर। यस सर चलो 19 क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose vertices are +-6 and foci are +-4, 0। अच्छा वर्टेक्स कहाँ पे है जल्दी बोलो फटाक से वर्टेक्स कहाँ पे है जल्दी बोलो। +-6 6, +-6, 0 तो ये है +-6, 0 -6, 0 तो डायग्राम भी बना लोगे। फोकाई कहाँ पे है 4, 0 और ये क्या है 4,0 और -4, 0 -4, इज 0 इक्वल टू क्या है a² 1 माइनस e²। ऐसे भी लिख सकते हैं a² माइनस a² कितना है 6² माइनस ए कितना है 4 मतलब कितना हो गया 36 माइनस क्या हो गया 16 इज इक्वल टू 20 a² इज इक्वल टू 20। इक्वेशन ऑफ इलिप्स x²/36 प्लस y²/20 इज इक्वल टू 1। यस सर आया समझ में जल्दी तो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं सर। किसके लिए ठीक है जल्दी हो किसके लिए जल्दी होगा जिसने फॉर्मूला याद नहीं किया होगा उसको लगता होगा पता नहीं क्या कर दिया कहाँ से क्या कर दिया। ये एनसीईआरटी में क्या होता है एनसीईआरटी में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं ध्यान से देखो यहाँ पे इसको सी करते हैं तो क्या लिखते हैं b² इज इक्वल टू a² माइनस c²। ठीक है b² इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 36 माइनस 16 20 ऐसे लिखेंगे। ठीक है यस सर ठीक। अगला क्वेश्चन देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose vertices are 0, ±13। कौन सा वर्टेक्स वर्टिसेज ये कैसा इलिप्स होगा 0, Vertical. +-13 वर्टिकल ऐसा हो गया। ठीक है ये हो गया 13, 0, 13 0, -13। ठीक है और इधर क्या हो गया फोकाई दिया हुआ है ये क्या हो गया जल्दी से लो 0,5 और 0, 5 -5। तो यहाँ पे क्या हो गया a² इज इक्वल टू b² 1 माइनस e² मतलब क्या हो गया a² इज इक्वल टू b² माइनस b² e² इज इक्वल टू क्या हो गया 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144। क्या हो गया x²/144 प्लस क्या हो गया y²/169 इज इक्वल टू 1। तुम लोग कहते हो ना आसान क्वेश्चन सर नहीं करते हैं
लो भाई आसान क्वेश्चन, सब बारी भरकम ही कराते। डर भगाओ, डर 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 के आगे जीते। थम्स अप। मैथमेटिक्स है, डर गया तो मर गया। कितने आदमी थे? चलो अगला। अरे यार इतने देर में अगला क्वेश्चन, फिर देखो सो रहे हो क्या? कहे थे ना मुझसे जल्दी करना है तुम लोगों को। देखो तुम्हारे तो बीच में सांस भी ले लेता हूँ आराम से बैठा रहता। यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? किस तक? सर इसेंट्रिसिटी 1/2 है तो ई की वैल्यू दी है या फिर कोऑर्डिनेट दिया है पॉइंट का? इसेंट्रिसिटी ई है ना, इसेंट्रिक ई की वैल्यू ई इज इक्वल टू 1/2। इसेंट्रिसिटी सीधा ई है। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट होना चाहिए, 1 पॉइंट थोड़े होता है। 1 कोऑर्डिनेट होगा कि 1 कॉमा समथिंग कोऑर्डिनेट होगा? है बदमाश की क्या? करो जल्दी से। यानी ये जो एक्सरसाइज 13.2 तक है ना, वहां तक आप एकदम उड़ा देना चाहिए था। मौका दें एक बार करने का, करके आओगे? यस Yes, सर, यस पक्का 100%? यस Yes, sir, 100%। चलो तो एक वो जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 19 करके बता दे तो फटाक से। ओरल। पेन पेन हटाओ हाथ से, पेन हटाना। हटा दी। हाँ क्वेश्चन लो, क्वेश्चन लो, सीधे क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स दिस फ्रॉम इट्स फोकाई pf1 plus pf2 is equal is to equal सर 2 और यहाँ होगा सर 8 8 तो 2√2 4√2। बस शाबाश। यस सर। पेन नहीं ना यूज करना था ना। नहीं किए सर, हम सिर्फ मुंह से हम और सिर्फ देखे चलो। देखे के। क्वेश्चन नंबर 18 बिना पेन यूज किए अगर बता दिया तो समझ में आ जाएगा। और नीचे में ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। 2 माइनस आर ग्रेटर देन 0, आर इज लेस देन 2। ग्रेटेड। यस सर। यस देखो नहीं सर, तो आप पहले ही बता दिया, हम सोच रहे थे। पहले बता दिए। चलो सर। गलत बात। अच्छा ठीक। नहीं तो सर, आपको तो याद ही होगा टोटल। टोटल इसको दिमाग में सेट करना है, ठीक है ना? Yes, sir. आपका जो पेस होना चाहिए ना ऐसे क्वेश्चन के लिए, इस तरह के इतना प्रैक्टिस करो। इस तरह का पेस जब जनरेट, देखो ना 2 माइनस आर कर लोगे, आर ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो आर अपने आप हो जाएगा। मतलब उसको पेस होना चाहिए, दिमाग में पेस होना चाहिए। हो सकता है पहले देखो पेन नहीं उठा रहा है ना, हो सकता है No, sir. गलत हो। आंसर चेक करेंगे, टिक टक टिक टक। क्या करेंगे देखो, यहाँ पे 11 से लेके 20 तक फटाफट फटाफट करेंगे बिना पेन उठाए जितने क्वेश्चन होते हैं, मार्क करो। इसमें क्या होगा, जल्दी करने में कुछ क्वेश्चन गलत होगा। जहां पे गलत होगा फाइनल 1 से लेके 20, जो भी 20 तक क्वेश्चन करेगा, फिर उसके बाद चेक करेगा। जहां पे गलत हुआ वहां पेन उठाओ। अच्छा क्या मेंटल क्या गलत किए थे? करेक्शन, करेक्टिव मेजर्स। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20 बिना पेन उठे बता तो। इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करेगा? यस सर। तो 1/4 तो 1/2 हो गया, ये 1/3 1/3 हो गया B। हाँ तो E और E का वैल्यू हो गया सर B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, मतलब 1/3 1/9 इक्वल टू 1/4। सही सही है, सही है। 4/9 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। थोड़ा पुश करो। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9। ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया जल्दी से बोलो? 5/9। ई इज इक्वल टू √5/9 और इनटू A 1/2। तो सर पहला ऑप्शन है सर। देखा कितना आसानी से हो गया। यस तो मतलब थोड़ा पुश करना है अपने आप को, ठीक है ना? ऐसे छोटे कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, पुश करना है। यस पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है इसमें? नो सर। क्वेश्चन नंबर 16 को पहले मैनिपुलेट कर दो, इक्वेशन बना दो। ओरल ना बने तो इसमें पेन उठा सकते हो।
तुम लोगों का टेस्ट किसने कॉनिक पार्ट 2 का टेस्ट कब है? 27 28। केवल ओनली कॉनिक पार्ट 2 आ रहा है ना? हाँ सर। हो गया, टाइम अप। क्या कर रहे हो जल्दी बताओ, क्विक जल्दी बताओ। तो सबसे पहली बात क्या होगा, देखो पेन उठा लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा देख लो। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या हो गया 4y स्क्वायर प्लस क्या हो गया 8y 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2x प्लस 1, 4 कॉमन ले लिया, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 कर दिया। तो कितना ज्यादा ऐड किया है बताओ? इधर से 3 ऐड कर दिया, इधर से 4 ऐड कर 7 ऐड नहीं। कर दिया ना। 7 ऐड किए। 7 ऐड के 7 माइनस करेंगे इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. तो क्या हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्या हो गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 4 प्लस क्या हो गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। कह रहा लेटस रेक्टम को क्या फर्क पड़ता है 2b स्क्वायर बाय a। जल्दी करो 2b स्क्वायर बाय आंसर बोलो। 3 a इज इक्वल टू कितना आ गया जल्दी से बोलो, a इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, b स्क्वायर 2b स्क्वायर तो 2 3 जा 6 बाई 4 कितना हो गया 2 हो 2 9 गया। हो जाए 18 ये हो गया थर्ड 18 अब 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, यस सर। आया मजा आया कि नहीं आया? मजा आया करने में? सेट 2 में नहीं है। सेट 2 देखो, सेट 2 क्या है ना, सेट 2 में कुछ नहीं है। अगर तुम बात करोगे कुछ भी नहीं है उसमें। क्या है कि पेशेंस से क्वेश्चन पढ़ लो और तब तक पेन नहीं उठाओ जब तक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बैठ ना जाए कि ये क्वेश्चन है भाई। अब क्वेश्चन समझ में आ गया। तुम लोग करते हैं क्या, डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते। हर क्वेश्चन में पेन थोड़ी यूज किया जाता। इधर मजा आ गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा। तो थोड़ा सा जब डिफिकल्ट होता है तो विजिलेंटली आराम से पढ़ के उसको पकड़ लेते हैं। पहले उसके कंसेप्ट रट लो, सारे फॉर्मूला रट लो। डेरिवेशन तो बहुत बताया लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे, बच्चा दूध पिएगा, जाओ पी लो दूध पी के अगला क्लास के लिए तैयार हो जाओ। क्लास एब्सेंट मत करो, अभी मत छोड़ो भाई। मुश्किल से 20-25 दिन और पढ़ना है लगातार। और उसके बाद तुम्हारे जितने भी कमियां रह गई है ना, कुछ बच्चों का किसी भी रीजन से, किसी का नेटवर्क इशू, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का कुछ, तो उसके रेक्टिफिकेशन भी करना है ना शुरुआत से एक बार फिर से। अब ये नहीं कि सिलेबस खत्म हो गया आज के बाद क्लासे ना करना है। मतलब तो आप मार्च मतलब जैसे जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है वापस से करवा दोगे? यस सर। और क्या चाहिए हर्ष? अब क्या चाहिए? यस और सर, कुछ नहीं। यस सर। मार्च तक ना, मार्च में जब तक 12 शुरू नहीं होता है 11th में मास्टरी करना है। अब तो बच्चे करते क्या, रिवीजन क्लास लगता है, एक दिन में एक आते हैं। हम भी थक गए, बच्चा भी थक गया, लेकिन हम नहीं थकते। एक भी आएगा तो उसको पढ़ाएंगे। बाकी जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना है वो अपना ऐश करे, पैसा बहुत देगा। जरूरत है सर रिवीजन की, रिवीजन ही मिस करेंगे। यस, स्कूल के पेपर की वजह से साल late। 4 आएगा। इससे ज्यादा जरूरी है इसका। रिवीजन मस्ट है बेटा, रिवीजन मस्ट। यस तो इसमें क्या होगा, जो थोड़ा बहुत जो कमी रह गई ना कहीं कहीं पॉलिश करने, क्योंकि देखो अब सेट थ्योरी में मैं परमुटेशन भी यूज करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आता है, बेसिक तो आता ही है। एक चैप्टर जैसे दूसरे चैप्टर में यूज होगा तो बेसिक यूज होता है, हमेशा याद रखना। अपना चैप्टर के फ्लेवर थोड़े खत्म कर देगा कि पता चला परमुटेशन वाले में पढ़ने सेट थ्योरी पूछने लगा। नहीं, सेट थ्योरी में परमुटेशन काउंटिंग वाला, बेसिक काउंटिंग वाला, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हो ना, तो फंडामेंटल मुझे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज कर ही सकता है ना। यस सर। यस तो उसमें जो तुम्हारे थोड़े जो भी कहीं कहीं उवर खावर हो गया है किसी भी रीजन से, बहुत सारे रीजन होंगे,
पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, ये भी एक रीजन होता है। तो वट एवर द रीजन, जो भी रीजन होगा उसको हम लोग बिना रीजन को जस्टिफाई किए, जज किए, चैप्टर का नाम लिखेंगे, कह देंगे इसको पढ़ के ना, दूसरे दिन धड़ाधड़ डिस्कस करेंगे, तब तक उसको डिस्कस करते रहेंगे जब तक वो चैप्टर खत्म ना हो। पक्का सर। ठीक है, और तुम्हारे पास मार्च तक का पूरा टाइम है, तो अभी पहले तो सिलेबस को रैप करें, सिलेबस रैप हो जाएगा उसके बाद शुरू। और सिलेबस रैप नहीं करना है, ठीक से समझते हुए करना है। हाँ, रैप कर। हाँ बोलो हर्ष। हाँ सर, सर पूछ तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब कैसे पूछेंगे सर कि से अच्छा, बता दीजिए। तुम एक काम करो, मेरे को मैसेज एक ड्रॉप कर दो, ये टॉपिक है, मेरा नंबर है ना तेरे पास? मतलब शुरू से, हाँ सर नंबर है सर, उसमें शुरू टॉपिक से का नाम, टॉपिक का नाम एक बार कर देना, हम करवा देंगे, हम कर देंगे बस। ओके, तो बता दीजिए सर हमको भी। ठीक है बेटा। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।